हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक हो, सेफ़ हो, घर पे हो, खुश हो, जैसे कि मैं खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आप जानते हैं कि मैं खुश क्यों हूँ। मेरा खुशी का रीज़न आप लोग ने मुझे लास्ट व्लॉग में देख लिया है, और इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। लिटरली दिख के आ रहा है कि हाँ, आप लोगों ने भी दुआ की, और मतलब मैंने तो बहुत दुआ की, बट यस मुझे मतलब अच्छा लग रहा है ये देख के कि हाँ, मतलब मेरे सपोर्ट में इतने सारे लोग हैं जो मेरे लिए दुआ करते हैं, जो मेरे लिए दुआ कर रहे हैं। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, इतना सारा प्यार, थैंक यू सो मच गाइस। और मुंबई बेस मिल गया, और मेरा रोस्टर आ गया है कि मैं 1 दिसंबर से मुंबई जा रही हूँ। और तो वो लोग ही मेरी फ़्लाइट कर रहे हैं, वो लोग ही मुझे कैब प्रोवाइड कर रहे हैं, एवरीथिंग जो भी है सब कुछ वो लोग की तरफ से है। सो बस मुझे यहाँ पे और 2 या 3 दिन निकालने हैं, एंड देन मैं 1 तारीख से मुंबई चली। मेरे घर वाले भी इतने खुश हैं। मैंने लिटरली रिएक्शन वीडियो बनाया। मैं सोचा था कि आज मैं रिएक्शन वीडियो डाल दूँ और आप लोग को दिखाऊँ कि मतलब सबका रिएक्शन मतलब क्या है, कैसा। बट उससे पहले मैं सोची कि मतलब बहुत सारे क्वेरीज़ है आप लोगों के, तो मेरे को वो सॉल्व करने थे। तो मैं बोला वो वीडियो बना के मैं आज डाल दूँ, रिएक्शन वीडियो में 1-2 दिन में डाल के मतलब आप लोग को दिखा दूँगी। तो क्वेरी मतलब ये है कि मुझे बहुत लोग पूछ रहे कि कौन सा वजीफ़ा है, बताओ। जबकि मैंने लिटरली लिखा भी है कि मेरे प्रीवियस व्लॉग में वो वजीफ़ा मैंने बताया है, बट शायद आप लोग को वो व्लॉग नहीं समझ में आया, या आप लोग को वो व्लॉग नहीं देखना है फिर से, या आई डोंट नो XYZ रीज़न, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो मैं सोची कि मैं फिर से वो वजीफ़ा फिर से मैं आप लोग को बता दूं कि क्या वजीफ़ा है और उसे कैसे करते हैं, और मेन मतलब क्या है। तो वो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, स्टार्ट करते हैं। तो वजीफ़ा ऐसा है, पहला वजीफ़ा है कि आपको ईशा की नमाज़, जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पावरफुल वजीफ़ा है, वहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो ईशा की नमाज़ के बाद, ईशा की नमाज़ जैसे हो जाए आपकी, कंटिन्यूसली 12 दिन बिना कोई भी बीच में गैप लिए, बिना कोई ब्रेक लिए, बिना टाइमिंग चेंज किए, जो पर्टिकुलर बिना बात किए, तो जो मैं बता रही हूँ आपको प्रॉपर फॉलो करना है। तो कंटिन्यूसली 12 दिन का जिक्र है ये। ईशा की नमाज के बाद 1200 टाइम्स आपको पढ़ना है। ध्यान से सुनिए, 1200 बार आपको पढ़ना है। उससे पहले आपको 3 बार या 11 बार दरूद शरीफ पढ़ना है, आगे पीछे। फिर आपको पढ़ना है या बदियल अजाइबे बिबिल खैरे या बदियू, ये आपको पढ़ना है 1200 टाइम्स एक दिन में। ऐसा आपको 12 दिन में बिना रुकावट पढ़ना है, बिना बात किए किसी से पढ़ना है, और बिना टाइमिंग चेंज के पढ़ना है। ये ईशा की नमाज के बाद ही रखना है, कंटिन्यूसली वही टाइम पे आपको पढ़ना है। फिर यार वापस आप दरूद शरीफ पढ़ के कर दीजिए, आप दुआ मांगे। जब आप 12 डेज़ आपके पूरे हो जाएंगे, आप पूरे 12 दिन में ये पढ़ लोगे, 13 या 14 दिन पे आपको आपकी दुआ कबूल होते हुए दिखेगी। आपको जो भी है आपकी दुआ इंशाल्लाह कबूल हो जाएगी, बिकॉज मेरी 14 डे पे हुई। और मतलब ऐसा है कि वो 14 डेज़ पे ही, मतलब 14वां डे जो होता है ना, वही टाइम पे होती है। तो मेरी 14 डे पे हुई। तो ये है पहला वजीफ़ा, वो आप कीजिए। उसके बाद का जो वजीफ़ा है वो है जो हमारी शहादत की उंगली है, जो हम बोलते हैं, फिर इंडेक्स फिंगर। तो उसके ऊपर पहले बार 3 टाइम दरूद शरीफ पढ़िए। उसके बाद आप 11 टाइम इसके ऊपर अल्लाहुस्समद ऐसा 11 बार पढ़िए, ठीक है। उसके बाद आप सर्कल बनाइए, जहाँ पे आप बैठे हो वही बीच में से पूरा सर्कल बनाइए। उसके बाद 313 टाइम्स अल्लाहुस्समद पढ़िए, एंड देन दरूद शरीफ पढ़ के क्लोज़ कीजिए। फिर आप दुआ मांगिए, आपके वो सर्कल से उठने से पहले ही दुआ कबूल हो जाएगी इंशाल्लाह। इतना पावरफुल वजीफ़ा है ये। एक था दूसरा वजीफ़ा। तीसरा वजीफ़ा है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग वजीफ़ा ही है। तो तीसरा वजीफ़ा ये है कि आप तहज्जुद पढ़ो। तहज्जुद बहुत अच्छा, बिकॉज तहज्जुद एक ऐसी नमाज है ना, जहाँ पे ऊपर वाला बोलते हैं कि आओ मांगो मेरे से, मांगो, मैं हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मैं तुम्हें दूंगा, तुम मांग के तो देखो मेरे से। किसी और के सामने हाथ फैलाने से अच्छा तुम मेरे सामने हाथ फैलाओ, तुम कोशिश तो करो। तो बोलते हैं ना कि ताजुद में आप खुद से उठते हो, नहीं, आपको ताजुद में बुलाया जाता है। और जिस दिन आप ताजुद में उठ गए, कंटिन्यूसली आप 40 दिन ताजुद पढ़ लिए, समझ जाना उसने आपको बुलाया है, उसने उठाया है। तो कोई कैसा होता है, अलार्म लगा के सोता है, नहीं उठ पाता है। कोई मतलब हाँ उठ के भी बोलता है नहीं मैं फिर पढ़ लूँगा, मैं कल से पढ़ूँगा, फलाना टिमकाना, जो भी रीज़न है मतलब वो। तो एक बताती हूँ, ताजुद जब आप मतलब ऐसा नियत करके सोगे ना, आप इतना बोल के सोए, अल्लाह मुझे ताजुद और फजर के लिए उठा देना। आप बिलीव नहीं करोगे, आपकी आँख ऑटोमेटिकली ताजुद और फजर के वक्त में खुल जाएगी। फजर से आधे घंटे पहले ही आपको ताजुद पढ़नी है, ज़्यादा वो भी 30 मिनट या 45 मिनट्स पहले पढ़नी है। आप देखना भी उतना बोल के सो, आपकी आँखें ऑटोमेटिक खुलेगी। सो आप जब ताजुद की नमाज़ पढ़ोगे, आप ताजुद की नमाज की नियत आप बांधोगे। सना पढ़ा आपने, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा आपने, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक 3 बार पढ़ना है आपको,
ठीक है। फिर आप सजदे में गए, उठे, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े, कुल औज़ बि रब्बिन नास 3 बार पढ़ना है आपको। ये हो गई आपकी 1 रकात, मतलब 2 रकात हो गई आपकी ताजुद की जो 2 रकात है, तो आपको ये 2 रकात, तो आपको ये कंटिन्यूसली आप 3 दिन कीजिए और आप देखिए कि कैसे आपकी दुआ कबूल होती है। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वाला वजीफ़ा तो फर्स्ट वाला वजीफ़ा है, या बदी अल अज़ाइब है। अगर आपको काम की कोई प्रॉब्लम है, घर की प्रॉब्लम है, शादी, एग्ज़ाम, जॉब, बच्चा, जो भी XYZ जो भी है, अल्लाह इंशाल्लाह आपकी दुआ को कबूल करेगा। आप एक बार ये ट्राई करके तो देखिए, आप खुद बोलोगे कि माशाल्लाह। तो अभी जो भी मुझे वापस से कमेंट में पूछोगे कि कैसा करना है, क्या है, तो भाई ये इस पर मैंने 2 व्लॉग बना चुके हैं। अगर आपको व्लॉग प्रीवियस नहीं देखना है तो आप ये व्लॉग देख के समझ जाइए और कीजिए। अगर इसके बाद भी आपको नहीं करना तो आप मतलब व्लॉग नहीं देख रहे हो, आप भगा के देख रहे हो, जो भी है वो नहीं, मतलब मुझे सच में नहीं पता। तो बस मैं मतलब बहुत खुश हूँ। और मुझे किसी ने बोला था कि मेरे हेयर का DIY बताइए कि आपके बाल मतलब ऐसे थिक और लंबे मतलब कैसे है, क्या हो गया एंड ऑल, मतलब कैसा हुआ। तो अभी तो मतलब मैं बस आई हूँ और मैंने खोला, बिकॉज हम लोग को सब बांध के जाना पड़ता है ना, तो पूरे कर्ली हो गए। तो अब मुझे थोड़ा कट भी देना, तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए। मुझे सिर्फ सामने से कट देना, तो प्लीज़ कुछ सजेस्ट भी कीजिए मैं कैसे कट करूँ बाल। तो मैं उसका भी DIY बताऊंगी। जनरली ऐसा मैं रोज़मेरी ही यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज आप देख सकते हो जो न्यू ग्रोथ आ रही है कैसी आ रही है, वो अजीब आ रही है। तो मैं रोज़मेरी ऑयल और रोज़मेरी का ही वाटर जो है वो यूज़ कर रही हूँ। मैं आपको सेपरेटली ज़रूर, मुंबई एक बार पहुँच जाऊँ ना, मैं आपको वीडियो ज़रूर बना के डेफिनेटली मैं आपको दिखा दूँगी, ठीक है। तो बस गाइस, इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। मतलब मेरे को लिटरली इतनी खुशी हो रही है ना, मैं कैसे वो करूँ। मुझे वजीफ़ा बताने भी आप लोगों को इतना अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपकी भी कोई दुआ हो जो हो, मतलब वो पूरी हो जाए। मतलब मैं लिटरली चाहती हूँ कि सब लोग अपनी अपनी विशेष सबकी पूरी करें, बिकॉज मांगने वाला तो ये वही है, मतलब मांगने वाले तो हमें, देने वाला तो वही है। तो आप लोग यकीदा रखो सबसे पहला, मतलब उनके ऊपर रखो, मतलब भरोसा, तवक्कुल बोलते हैं ना, आप रखो, होगा इंशाल्लाह, सब होगा पूरा। और ताजुद की नमाज़ तो पढ़ो, मैं तो सिंपल बोलूँगी। उसके साथ साथ आप 5 टाइम की नमाज़ पढ़ो। आप नमाज़ को आदत बना लो, एक जुनून बना लो कि नहीं, मैं नमाज़ आज मैं मिस नहीं करूँगी। आप देखो आपकी लाइफ में कितना सब कुछ ईजी होगा ना, कितना सब कुछ ईजी जाएगा, आपको खुद को नहीं पता चलेगा। एक ऐसी दुआ है जिससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। मतलब क्या था, हाँ, मुझे गौहर भाभी ने बताई थी। तो इट इज़ रब्बी इन्नी लीमा अनजलता इलैन मिन खैरिन फ़कीर। ये पढ़ो, मतलब इसका मतलब ये है कि मेरे लिए जो बेहतर लिखा होगा अल्लाह, आप वो मेरे लिए भेजो, और देखना आपके लिए वही बेहतर होगा। आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये मेरे लिए बेहतर है। ओके, तो बस ये व्लॉग जो है वो मैं यही एंड करती हूँ, और आपको मिलती हूँ मैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। और इसके बाद भी अगर आपको ये वजीफ़ा नहीं समझ में आया तो गाइस मैं कुछ नहीं कर सकती, बिकॉज मैंने बहुत ही क्लियरली तरीके से आपको बहुत अच्छे से और शांति से ये वजीफ़ा समझाया है। पहला वजीफ़ा इशा के बाद है, 1200 बार 12 दिन का जिक्र है, बिना बात किए, बिना टाइम चेंज किए, बिना रुकावट के। दरूद शरीफ 11 बार स्टार्टिंग में, एंडिंग में 11 बार दरूद शरीफ 1200 टाइम्स। या बदी अल अज़ाइब बिबिल खैर, या बदी 1200 टाइम्स 12 दिन। 14वें दिन पे आपकी दुआ कबूल होगी। 12 दिन जब लास्ट दिन रहेगा, इतना रो के दुआ मांगो, 14वें दिन पे आपको आपकी दुआ कबूल होते हुए दिखेगी, आप खुद देखना। सेकंड वजीफ़ा अल्लाह उस समत का बताया, और थर्ड जो है वो ताजुद का बताया। तो इतना कुछ कन्फ्यूज़न नहीं है, देख लो। और आप जब दुआ मांगोगे तो आप अल्लाह के ये 2 नाम लो, बिकॉज ये 2 नाम उनको बहुत पसंद है, एक इस्म आज़म और अल मुक़द्दिम, उनको बहुत पसंद है। ये नाम लेके दुआ मांगो और बोलता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़े सदक़े में मेरी दुआ को कबूल अता फरमा। मौला तुम्हारे को मौला अली का वास्ता, हसन हुसैन का वास्ता, बीबी फ़ातिमा का वास्ता, अब्बू जान अब्दुल्ला का वास्ता, अम्मी जान अमीना का वास्ता, उनके खातिर उनके तुफ़े सदक़े में मेरी दुआ पे कबूल कर। और इंशाल्लाह देखना आपकी दुआ बहुत जल्दी कबूल होगी। मेरी हुई, और लाइव एग्जाम्पल आप देख रहे हो मेरे वीडियोज़ में, आप लोग देख रहे हो मैं कितना रो के बोलती थी मुझे मुंबई बेस चाहिए, यहाँ नहीं अच्छा लग रहा है, घर जाना है। अब मैं प्राउडली बोलती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं घर जा रही हूँ। और आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब मम्मी और मैंने मेरे लिए तो मांगा, बट मेरे साथ साथ जो मेरी रूममेट है सोनी, बिकॉज वो भी मुंबई से है, तो मम्मी ने भी वही बोला कि अल्लाह उसका भी करा दे, वो भी किसी की बेटी है, वो भी तो आस लगा के बैठी है। और आप बिलीव नहीं करोगे, सोनी को भी मुंबई बेस मिल गया है। फ़र्क इतना है कि मैं दिसंबर में जा रही हूँ, बिकॉज 1 महीने में 1 जन ऐसा जा सकता है, और वो जनवरी में जा रही है। तो
वो भी मतलब खुश है और हम दोनों खुश है कि हम फाइनली हम जा रहे हैं और हम खुशी से अब रहेंगे बिना किसी की खिन कट किट जो है वो हम बैंगलोर में छोड़ के जा रहे हैं। मुंबई में हम हमारी नई शुरुआत करेंगे। ओके गाइस, तो बस करो, ऑल द बेस्ट, और दुआ में याद रखो। और भी कुछ रहेगा बस कमेंट सेक्शन में बताओ, आई विल ट्राई टू हेल्प एंड आई विल सॉर्ट इट आउट। जो भी रहेगा इसके बाद वाला वीडियो जो आएगा वो रिएक्शन वीडियो रहेगा, तो प्लीज़ देखना और इन्जॉय करना। उसके बाद DIY बनाऊँगी एंड देन व्हेन आई विल गो होम, बाय बाय बैंगलोर फॉर एवर, उसका भी एक वीडियो ज़रूर आएगा। सो बाय गाइज, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखो, सी यू सून।